नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राहत व पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए की तुरंत राहत प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई पट्टी के निर्माण की मांग उठाई। प्रदेश भाजपा ने हिमाचल को आपदा के समय केंद्र द्वारा दी जा रही राहत को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप। और सोलन जिले के चक्की मोड़ के पास अवरुद्ध कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग बहाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में राहत व पुनर्वास कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए की तुरंत राहत प्रदान करने का केंद्र से आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने भारी बारिश व बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को जल्द राशि जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में लगभग 1 से 2 वर्ष का समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत निधि के तहत लंबित 315 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र जारी की जाए, क्योंकि अभी तक प्राप्त राशि प्रदेश में बड़े स्तर पर हुई क्षति के मुकाबले बहुत कम है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की। उन्होंने रक्षा मंत्री से स्पीति घाटी के रंगरीक में सामरिक दृष्टि से हवाई पट्टी के निर्माण का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से गोला बारूद डिपो पोवारी को स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इसके दृष्टिगत 2 वैकल्पिक स्थलों की पहचान की गई है और राज्य सरकार भूमि उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों को जोड़ने के लिए नई सड़कों के निर्माण के अलावा सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क के पुनर्विकास, ज्यूरी से भावानगर तक समानांतर स्ट्रेच विकसित करने, खाब लियो चांगो सड़क को विकसित करने और भावा मुद सड़क पर भावा टॉप के नीचे टनल बनाने पर चर्चा की। इससे काजा और शिमला के बीच की दूरी 70 किलोमीटर कम हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से भी भेंट की और उनसे राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने, संसाधन सृजन व बहाली कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने वित्त मंत्री को हिमाचल में भारी वर्षा से सड़कों, पुलों, जलापूर्ति योजनाओं, सिंचाई योजनाओं, शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों, पशुधन व मानव जीवन, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुई भारी क्षति के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा से लगभग 8000 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। निर्मला सीतारामन ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन्नयन के लिए 2539 करोड़ 61 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए केंद्रीय योजना प्रसारण बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकास जारी रखने को मंजूरी दी है। ये राशि आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण बुनियादी ढांचे के उन्नयन और नेटवर्क विकास पर व्यय की जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना में आपदा राहत व पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बाद में उन्होंने भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त घालूवाल और बडसाला पुल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घालूवाल पुल को कम समय अवधि में तैयार कर यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है।
कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित मंड क्षेत्र के तहत रियाली, मंड बहादुर और बेल ठाकरा का दौरा कर बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर स्थानीय विधायक भवानी पठानिया भी उनके साथ मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों ब्यास नदी में आई भयंकर बाढ़ से कांगड़ा जिले के मंड क्षेत्र के इंदौरा और फतेहपुर में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चंद्र कुमार ने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी तकलीफ को सुना और प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा के समय राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल की दिल खोलकर मदद कर रही है, लेकिन राज्य सरकार इसका श्रेय भी केंद्र को नहीं देना चाहती। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय प्रदेश को आपदा से उबारने की जरूरत है और मुख्यमंत्री सहित पूरी टीम को आपदा राहत पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश में आपदा के बाद राज्य सरकार को बहाली, पुनर्वास और मुरम्मत पर काम करना चाहिए। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक इन तीनों कार्यों में गति धीमी चल रही है। राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार जनता के साथ राजनीति कर रही है और केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को दी जा रही मदद को भी जनता के सामने नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के समय कांग्रेस सरकार द्वारा गरीबों को प्रदान की जा रही राहत राशि में भी भाई भतीजावाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहत राशि नकद बांटने के बजाय डीबीटी के माध्यम से व्यक्ति के खाते में सीधी जमा होनी चाहिए। बिंदल ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में अभी भी सैकड़ों सड़कें बंद हैं और किसान बागवान अपनी फसलें मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 सोलन जिला के चक्की मोड़ के पास भूस्खलन के कारण यातायात के लिए पूरी तरह अवरुद्ध है। इस मार्ग को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है। इसके तहत शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले भारी वाहन कुनिहार, नालागढ़, पिंजौर और कुमारहट्टी से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन नाहन रोड से चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा हल्के वाहन जोहड़जी वाया कामली मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ से आने वाले हल्के वाहन परवाणु वाया कसौली धर्मपुर मार्ग, जबकि भारी वाहन काला अंब नाहन वाया कुमारहट्टी मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर भूस्खलन के कारण कल शाम से बंद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग 6 मील के पास यातायात के लिए बहाल हो गया है। करीब 22 घंटों के बाद ये मार्ग बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि भारी बारिश के कारण बिलासपुर जिले में लगभग 120 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका गया है। वे आज बिलासपुर में जिला स्तरीय सहायता व पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के चारों विकास खंडों में लगभग 5 करोड़ 78,56,000 रुपए राहत राशि के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। शांडिल ने बताया कि मनरेगा के तहत 18 करोड़ 86 लाख रुपए चारों विकास खंडों को प्रदान किए गए हैं। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने लाहौल दौरे के दौरान आज टीसीपी के विरोध में अनशन पर बैठे लोगों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना। जिले के सिस्सू में धरने पर बैठे सैकड़ों लोगों ने कहा कि वे किसी भी सूरत में टीसीपी को मंजूर नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अगर लाहौल में टीसीपी लागू किया जाता है तो चंद्रा घाटी की 6 पंचायतों के लोग आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वे टीसीपी को निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। इस बीच स्थानीय विधायक रवि ठाकुर ने अनशन पर बैठे लोगों से आज मुलाकात की। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के कुफर, कनलोग, दसाना, बखोल, जारू, कोटी, कुकुनाला, कोटखाई टाऊ संपर्क सड़क और रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर भारी बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। दोनों मंत्रियों ने सेब सीजन के दौरान सभी छोटी बड़ी सड़कें 15 अगस्त तक बहाल करने का आश्वासन दिया।
ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार समय पर राहत व पुनर्वास कार्य कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। वे आज सोलन जिले के अर्की में पिछले दिनों भारी वर्षा से हुए नुकसान और राहत व पुनर्वास के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्की उपमंडल में अभी तक भारी वर्षा से करीब 92 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 67वीं हिमाचल प्रदेश सीनियर व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से धर्मशाला में आरंभ हो गई। चैंपियनशिप का शुभारंभ प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव रमेश ठाकुर ने किया। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति जिले को छोड़कर अन्य 11 जिलों से 168 बैडमिंटन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में कुल 250 मैच खेले जाएंगे और विजेता व उप विजेता खिलाड़ी नॉर्थ जोन और राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राहत व पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए की तुरंत राहत प्रदान करने का केंद्र से किया आग्रह। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई पट्टी के निर्माण की मांग उठाई। प्रदेश भाजपा ने हिमाचल को आपदा के समय केंद्र द्वारा दी जा रही राहत को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप। और सोलन जिले के चक्की मोड़ के पास अवरुद्ध कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग बहाल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।